स्वागत है परीक्षा महोत्सव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी में बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न की क्या प्रकृति है और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देख ले कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल बिहार हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर बिहार मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें जो मॉडर्न से रिलेटेड है तो वो 5 से 8 पूछे जाते हैं। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 या 8 पूछे जाते हैं। तो उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। अगर आप लोग इतने क्वेश्चन को कर लेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि 66 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर में, उसमें सारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन रिपीटेड थे। 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका नहीं छूटेगा। हम लोग 60 से 62 से शुरू करेंगे, क्योंकि 60 से 62 इसीलिए क्योंकि पहले जो था सो 4 ऑप्शन आता था बीपीएससी में, लेकिन 60 से 62 के बाद बीपीएससी आयोग के द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया और 4 के बजाय 5 ऑप्शन दिया जाने लगा और 5 विकल्प से लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ। लेकिन खैर अब तो 3-4 एग्ज़ाम हो चुके हैं तो सभी लोग पैटर्न को समझ गए हैं, अब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आइए 60 से 62 का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर बीपीएससी के क्वेश्चन में दिख जाएगा ये क्वेश्चन लगभग हर एक साल। शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिसमें नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दी। इसमें ऑप्शन के अनुसार राजेंद्र प्रसाद होगा, लेकिन बीपीएससी कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है। अन्य वकील भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, महेंद्र प्रसाद भी थे और ब्रजनंदन प्रसाद भी थे। ये लोग उस समय के प्रसिद्ध वकील थे। हो सकता है कि बीपीएससी राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ अगली बार जो एग्जाम उसमें अनुग्रह नारायण भी दे दे। अनुग्रह नारायण सिंह अगर दे देंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1851 और 52 ईस्वी में हुआ था। इसी में क्वेश्चन की प्रकृति वो चेंज कर लेंगे और पूछ देंगे कि उसके नेता कौन थे। और ऐसा शायद जेपीएससी के एक 4th जेपीएससी में मैं देखा हूँ इस तरह का प्रश्न पूछा था कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर जो 63rd में पूछा गया बीपीएससी में। 63rd में क्वेश्चन पूछता है शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो शाहजानंद सरस्वती हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922-23 में बिहार के किसान सभा का गठन। तो बिहार में किसान सभा का गठन किए थे 1922-23 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मिलकर किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी। तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कभी पूछ देगा कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी। 1913, 1912 इस तरह के कुछ ऑप्शन रहेंगे, तो 1913 देना है। और जो 63rd में पूछा है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जनवरी 1905 को हुई थी। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। तो भारत स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। अब नेक्स्ट ईयर देख लेते हैं 64th। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था और इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे कभी इसी से कि अध्यक्ष कौन थे। आचार्य नारायण देव और सचिव जयप्रकाश नारायण JP नारायण थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912। लगभग वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसे पीछे जाएंगे 56 से 59 जाएंगे, 47 जाएंगे, 38 जाएंगे, 39 जाएंगे, तो हर साल ये क्वेश्चन पूछा है 1912 ईस्वी में। और आप लोग ध्यान में रखिएगा कभी भी पूछ सकता है। झारखंड कब अस्तित्व में आया, वर्ष 2000 ईस्वी ऑप्शन था, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी डेट भी पूछ देता है 15 नवंबर 2000 को। मेरा एक वीडियो भी है इस पर, बिहार इंट्रोडक्शन करके है, बिहार इतिहास इंट्रोडक्शन, वो देखिएगा 5 मिनट की वीडियो है, उससे क्वेश्चन कुछ आपके कवर हो जाएंगे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। ये भी हिट क्वेश्चन है, लगभग पूछते हैं। चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया था। तो 1929 भी याद रखिएगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी याद रखिएगा, किसान सभा। अब देखिए 64th हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट ईयर 65th आया था। 65th में देखिए 1922 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। हाँ, कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे बिहार में, एक 1912 में हुआ था और एक 1922 में हुआ था। 1912 वाला जो है तो पटना बांकीपुर में हुआ था और 1922 वाला गया में हुआ था। तो बराबर क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि 1912 और 22 में कब हुआ था, तो कौन किए थे अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन थे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो 1922 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था, देशबंधु चित्तरंजन दास, जो कि गया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। ये होगा साबिना अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने कर देना मना कर दिया। देखिए सेम क्वेश्चन 64th में ही पूछा है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन 64th में भी लिखा है। देखिए क्वेश्चन का रिपीटेशन देखिए, और जब 66 का देखेंगे हम लोग तो देखेंगे सारे क्वेश्चन रिपीट थे। अगर इतने ही क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लिया जाए, 10-20 के क्वेश्चन आसपास है, तो अगर 6 प्रश्न पूछते हैं या 8 प्रश्न पूछते हैं तो उसमें 6 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि गलत होना भी नहीं चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आप मुश्किल में है, कट ऑफ नहीं भी पार हो सकता है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 27वें में। देखिए 2 अधिवेशन हुआ था, मैं बताया था 1912 और 1922। उसी साल जो 65th का जो परीक्षा हुआ था, उसी 65th में दोनों अधिवेशन पूछ लिया गया है। अब देखिए 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधोलकर ने की थी, 1912 में हुआ था और पटना के बांकीपुर में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। मदरलैंड साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और साथ में संस्थापक जो है मनेंद्र नारायण राय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं ये। कांग्रेस 1916 लखनऊ अधिवेशन बिहार में नील उगाने के प्रश्न प्रस्तुत किए थे राजकुमार शुक्ल। 1919 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था नील के खेती के रोकने के लिए। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एक साल देखिए 64th में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और जब इसे पीछे जाएंगे तो लगभग साल में जब भी परीक्षा हुआ है लगभग पूछे गए। अब देखिए 66 को दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट किया था, जिसका कि जनरल कैटेगरी का 108 कट ऑफ किया था। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है 66 में क्वेश्चन पूछता है, जो कि 60 और 62 में पहला क्वेश्चन था वो 66। 1857 क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। फिर आते हैं क्वेश्चन की ओर 66 के। देखिए जो 64th में पूछा है सेम क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 ईस्वी में। देखिए क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। झारखंड कब अस्तित्व में आया? 15 नवंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। देखिए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, ये 64th में ही पूछ रहा है, 66 में ही पूछ रहा है, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 64th में जो पूछा था वही रिपीट किया है, बिहार किसान सभा की स्थापना। मैं बोला 1929 भी याद रखेगा और सहजानंद सरस्वती भी याद रखिएगा। अब देखिए फिर क्वेश्चन पूछता है 66 में, कांग्रेस 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो 65 में पूछा है, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट कर दिया है। 64 में ही पूछा है, 65 में ही पूछ रहा है, 66 में ही पूछ रहा है, ये तीनों साल लगातार पूछ रहा है। हो सके आगे भी रिपीट कर दे। कांग्रेस 1916 लखनऊ अधिवेशन बिहार में नील उगाने के प्रश्न को प्रस्तुत किया राजकुमार शुक्ल। अब देखिए 1 2 3 4 और 2 6 क्वेश्चन पूछ रहा है मॉडर्न बिहार से, उसमें से 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें से 5 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट 65th का पूछ ले रहा है, 62 का पूछ ले रहा है, 64th में से 3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, रिपीट कर रहा है। सिर्फ एक क्वेश्चन क्या है, 3 कठिया पद्धति क्या है, लेकिन ये भी आसान है। इसका आंसर हो जाएगा 3/20, मतलब कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा
बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे खैर इस तरीके का ऑप्शन देख करके, लेकिन अगर इम्तियाज़ अहमद में देखेंगे तो स्पष्ट इस तरीके से लिखा हुआ है 3/20, 3/20 लिखा हुआ है एक जगह पे। तो इस तरीके अब एक क्वेश्चन था 1632 बिहार पटना में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डच कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की थी। तो यही प्रश्न थे। अगर इतने प्रश्न को भी जो भी करीब करीब 10-15-20 क्वेश्चन हैं तो इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो शायद अगर 7-8 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके एक या 2 क्वेश्चन नहीं बने। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे 8 पूछेंगे तो आपके 6 रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, 4 पूछेंगे तो आपको हो सकता है 4 रिपीटेड क्वेश्चन हो, और ये क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। तो यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ मैं इसका PDF भेज दूंगा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 60 से 62 से लेकर के और 66 तक में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।